Hello everyone, welcome to the official channel of Bansal Academy. I am Surbhi Reheja and in this video I am going to discuss regarding the botany syllabus. तो अभी हम लोग बॉटनी सिलेबस के बारे में बात करेंगे। बॉटनी सिलेबस में बेसिकली अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन आप कर रहे हो तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट चैप्टर यहाँ पर रहते हैं, डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पे क्या रहता है बॉटनी एग्जाम का। ठीक है, बॉटनी जो आपका पार्ट होता है तो वहाँ पे कौन कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है या फिर कौन कौन से चैप्टर्स यहाँ पर रहते हैं। ठीक है, आपको प्रिपरेशन कैसे यहाँ पर करनी है, तो अभी हम प्रॉपर डिस्कशन वही करने वाले हैं। ये अभी हमारे कुछ प्रीवियस एग्जाम्स के रिजल्ट्स यहाँ पर हैं। ठीक है, अभी जो एग्जाम हुए हैं टीचिंग एग्जाम्स में हमारे स्टूडेंट्स ने काफी अच्छा स्कोर किया है, काफी स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई यहाँ पर किया है। एंड ये हमारी ऐप है, आप जितने भी हमारे लाइव लेक्चर्स यहाँ पर रहते हैं, जितने भी लेक्चर्स यहाँ पर होते हैं, सबकी जो रिकॉर्डेड वीडियोस है ये ऐप पर अवेलेबल होती हैं। टेस्ट हमारे ऐप पर कंडक्ट होते हैं, नोट्स भी ऐप पर पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाते हैं, क्लास नोट्स भी अवेलेबल रहते हैं, वो भी ऐप पर अपलोडेड होते हैं। तो ये हमारी ऐप है। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं सिलेबस के रिगार्डिंग। सिलेबस हम देखेंगे, पहले एक बेसिक यहाँ पर देखते हैं कि जब आप प्रिपरेशन यहाँ पर कर रहे हो, ठीक है, आप बायो पार्ट को प्रिपेयर कर रहे हो तो बायो पार्ट में आपका बेसिकली रहता है बॉटनी ज़ूलॉजी यहाँ पर रहता है। ठीक है, जब बायो पार्ट में यहाँ पे बॉटनी पार्ट आपका रहता है, बॉटनी पार्ट रहता है एंड ज़ूलॉजी पार्ट यहाँ पर होगा। तो ये आपका एक कंप्लीट सिलेबस है। अब इस कंप्लीट सिलेबस में जो यूनिट्स यहाँ पे मेंशन की हैं ये आपके बॉटनी पार्ट को भी कवर कर रही है एज वेल एज ज़ूलॉजी पार्ट को भी कवर कर रही है। तो ये अभी मैंने कंप्लीट सिलेबस मेंशन किया है प्रॉपर। ठीक है, बॉटनी ज़ूलॉजी दोनों का यहाँ पर होगा। अभी हम जो नेक्स्ट डिस्कस करेंगे, हम डिटेल में जो टॉपिक वाइज डिस्कशन करेंगे वो हम बॉटनी के करेंगे कि बॉटनी के कौन कौन से चैप्टर्स होते हैं, कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर रहते हैं। तो जैसे देखो, अगर पूरा अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर हमारा डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड यहाँ पर है, फर्स्ट यूनिट यहाँ पे डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड। अभी जो डाइवर्सिटी लिविंग वर्ड वाला पार्ट है ना, ये आपका बॉटनी में भी रहता है, ज़ूलॉजी में भी कॉमन रहता है। तो ये जो यूनिट है कॉमन रहती है। अब इसमें जब आप ज़ूलॉजी की बात करते हो तो आप यहाँ पर पढ़ते हो एनिमल किंगडम के बारे में। तो आपका जू स्पेसिफिक जो चैप्टर इस यूनिट से रहता है वो एनिमल किंगडम वाला पार्ट रहता है। एंड बॉटनी वाला जो होता है वो आपका प्लांट किंगडम वाला पार्ट रहता है। ठीक है, प्लांटी जो किंगडम है वो पार्ट यहाँ पे रहता है। अब बाकी कुछ लिविंग वर्ड या फिर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जिसमें आप फंजाई, मुनेरा, प्रोटिस्टा किंगडम्स की बात करते हैं तो वो भी आप बॉटनी में ही पढ़ लेते हो। ठीक है, बॉटनी में ही फंजाई यूनिट फंजाई किंगडम आ जाता है, इसके पहले की जो किंगडम्स है वो बॉटनी पार्ट में आ जाता है। अगर हम ज़ूलॉजी की स्पेसिफिकली बात करें तो यहाँ पर आपका एनिमल किंगडम रहता है इस पार्ट से। ठीक है, तो ये वाली यूनिट आपके दोनों में कॉमन रहती है, बॉटनी एंड जू दोनों में कॉमन यहाँ पे होगा। अभी जो सेकेंड यूनिट है, सेकेंड इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट। ये स्पेसिफिकली बॉटनी का पार्ट है, बॉटनी में होगा। प्लांट का हम बेसिकली मोर्फोलॉजी एनाटॉमी यहाँ पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट प्लांट फिजियोलॉजी, फिर ये फर्दर यहाँ पे बॉटनी का पार्ट यहाँ पर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट यूनिट यहाँ पे रिप्रोडक्शन है। अभी जो रिप्रोडक्शन यूनिट है ये आपको बॉटनी एंड जू दोनों में पढ़नी होती है। ठीक है, जू में तो हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ पर हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाता है। आपके जो यहाँ पे रिप्रोडक्शन यूनिट में जो चैप्टर जो ज़ूलॉजी में आते हैं वो रहते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन या रिप्रोडक्टिव हेल्थ वाला चैप्टर आप पढ़ते हो। एंड बॉटनी में हम ये पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स या फिर जो एंजियोस्पर्म्स होता है, एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन यहाँ पर रहता है ये वाला चैप्टर बॉटनी में स्पेसिफिक हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। और एक कॉमन चैप्टर यहाँ पे रहता है रिप्रोडक्शन यूनिट से, दैट इज रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म यहाँ पर होगा। तो अभी जस्ट ये है कि जो भी यहाँ पे यूनिट्स मेंशन की गई हैं जिसमें स्पेसिफाई कर रही हूँ कि ये यूनिट आप कहाँ पर पढ़ोगे, बॉटनी में पढ़ोगे, जू में पढ़ोगे या फिर दोनों में कुछ कॉमन यूनिट्स यहाँ पे रहती हैं। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन वाला ये जो यूनिट यहाँ पर होगा, बॉटनी में आप प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, ज़ूलॉजी में ह्यूमन रिप्रोडक्शन यहाँ पर आ जाता है। अभी जो सेल बायो वाला पार्ट होता है जिसमें हम डिटेल में सेल के बारे में स्टडी करते हैं, तो ये आपका कॉमन पार्ट होता है बॉटनी एंड जू। ठीक है, ज़ूलॉजी और बॉटनी में सेल बायो दोनों में ही आपको पढ़नी होती है। जेनेटिक्स यहाँ पर होगा, जेनेटिक्स आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के नाम से ये चैप्टर होता है या फिर आप इसको जेनेटिक्स भी बोलते हो। तो ये वाला भी जो पार्ट है ये आपका बॉटनी एंड ज़ूलॉजी में दोनों में ही कॉमन रहता है। ठीक है, देखो सिंपल सा ऐसे होता है
मतलब कुछ एग्जाम्स का पैटर्न ऐसे रहता है कि जहाँ पे बॉटनी और ज़ूलॉजी अलग अलग सेपरेट सेगमेंट्स में दिया होता है, और कुछ एग्जाम्स में क्या होता है कि एक बायो के नाम से ही चैप्टर, मतलब बायो के नाम से ही सेक्शन होता है, और वहीं पर ही बॉटनी एंड जू के कुछ क्वेश्चंस वहां पर आते हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे सेपरेट पार्ट में दिया है, मतलब बॉटनी एंड जूलॉजी अगर अलग अलग सेपरेट पार्ट में है, तो आपके सेल बायो जेनेटिक्स से कुछ क्वेश्चंस कॉमन होते हैं जो बॉटनी एंड जू दोनों में ही देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे अगर आपका बायो वाला पार्ट होगा तो फिर वो कॉमन वैसे ही मतलब कंसिडर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पे जो सेल बायो जेनेटिक्स है ये कॉमन आपका होता है। नेक्स्ट बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर जो यहाँ पर होगा ये आपका कॉमन है, जो बॉटनी एंड जूलॉजी दोनों में यहाँ पर आप पढ़ते हो। नेक्स्ट आपका मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, इकोलॉजी, एवोल्यूशन। ठीक है, ये वाले भी आपके कॉमन पार्ट रहते हैं बॉटनी एंड जू में। ठीक है, बॉटनी एंड जूलॉजी में कॉमन पार्ट यहाँ पे रहते हैं। एवोल्यूशन वाला स्पेसिफिकली हम कभी जूलॉजी में पढ़ लेते हैं कि जूलॉजी में एवोल्यूशन बेसिकली कंसिडर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे बट वैसे बॉटनी में भी कुछ क्वेश्चंस इसके आ जाते हैं। फिर नेक्स्ट आपका बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर है, ये भी अगेन बॉटनी एंड जो जूलॉजी पार्ट होगा, मतलब दोनों में कॉमन रहता है। बायोटेक्नोलॉजी सेम कॉमन होगा। अब ये जो एनिमल फिजियोलॉजी है एंड स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, ये स्पेसिफिकली आपका पार्ट कंसिडर होता है जूलॉजी में। ठीक है, तो ओवरऑल देखा जाए बॉटनी के कुछ 3 to 4 सेपरेट चैप्टर्स हैं जो स्पेसिफिकली कोर बॉटनी को कवर करते हैं। सेम जूलॉजी में कुछ 3 to 4 चैप्टर्स होते हैं जो कोर जूलॉजी को कवर करता है। बाकी जो रिमेनिंग चैप्टर्स होते हैं वो आपके बॉटनी जू दोनों में कॉमन आता है, तो आप दोनों में कॉमन करके इनको पढ़ सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ सिलेबस यहाँ पर था, मतलब यूनिट्स यहाँ पे मेंशन की है। कंप्लीट सिलेबस यहाँ पर है। कंप्लीट सिलेबस आपका बॉटनी प्लस में जूलॉजी यहाँ पर होगा। स्पेसिफिक चैप्टर्स है कि जो बॉटनी में यहाँ पर चैप्टर्स क्या आता है, जूलॉजी में यहाँ पर क्या आता है। तो अभी जो मैं नेक्स्ट अभी कवर करने वाली हूँ, मैं यहाँ पे कुछ कॉमन यूनिट्स का डिटेल सिलेबस कवर कर रही हूँ, प्लस में बॉटनी का स्पेसिफिकली कवर कर रही हूँ। ठीक है, तो हम बॉटनी का सिलेबस इस वीडियो में डिटेल में देखने वाले हैं। सो फर्स्ट यहाँ पे जो यूनिट है, फर्स्ट है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, या फिर डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ड यहाँ पर होगा। तो इसमें जो आपके टॉपिक्स रहते हैं, टॉपिक्स में सबसे पहले तो आपको बायो, मतलब बायो का मीनिंग समझना होता है, ये यहाँ पर रहता है। टेक्सोनोमी वाला पार्ट आ जाता है, सिस्टमैटिक पढ़ना होता है। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा एक कॉमन चैप्टर यहाँ पर आता है जिसमें हम डाइवर्सिटी के बारे में बेसिकली स्टडी करते हैं। ठीक है, ये कॉमन चैप्टर यहाँ पर हो जाता है। फिर नेक्स्ट जो चैप्टर आपका रहता है, इस चैप्टर में यहाँ पर आ जाता है कि यहाँ पे फीचर्स हम देखते हैं, किंगडम्स तक जाता है। पहले हम टेक्सोनोमी को डिटेल में स्टडी करते हैं कि टेक्सोनोमी है क्या, या फिर सिस्टमैटिक का मतलब होता क्या है। एक बेसिक पार्ट आपका कवर होता है। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पे सेकेंड पार्ट की तरफ जाता है। सेकेंड पार्ट हमारा यहाँ पे चैप्टर आ जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, सेकेंड यहाँ पर आ जाता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब ये जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, इसमें हम पढ़ते हैं किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई। ठीक है, इस चैप्टर में हमारा ये यहाँ पर आता है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। अब इसमें भी जो इंपॉर्टेंट पढ़ना होता है, इनके फीचर्स यहाँ पे क्या है, रिप्रोडक्शन ये कैसे करते हैं, इनकी अक्रेंस यहाँ पे क्या है, एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस यहाँ पे क्या होता है, एग्जाम्पल्स यहाँ पे क्या होता है। ठीक है, तो ये बेसिक सा ये पार्ट यहाँ पे कवर करना होता है। जैसे मोनेरा यहाँ पर होगा, प्रोटिस्टा है, या फिर फंजाई। अब फंजाई में जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बनता है वो यहाँ पर बनता है डिसीज। कुछ फंगल डिसीज यहाँ पर होती है, एक पूरी हम टेबल यहाँ पर करते हैं जिसमें फंजाई के एग्जाम्पल्स होते हैं एंड किस टाइप की वो डिसीज को वहां पर कोज करता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है फंजाई में, यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस यहाँ पर होते हैं। तो फर्स्ट यूनिट आपके डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है। आप कैसे प्रिपेयर करोगे, आपकी प्रिपरेशन होगी, पहले बेसिक से स्टार्ट करोगे। बेसिक में आपने पहले लिविंग वर्ल्ड को समझना है कि लिविंग वर्ल्ड होता क्या है, डाइवर्सिटी का मतलब यहाँ पे क्या होता है, मीनिंग यहाँ पे क्या होगा। फिर कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स यहाँ पर आते हैं, टेक्सोनोमी के बारे में यहाँ पर आता है, सिस्टमेटिक्स के बारे में आता है। जब बेसिक्स कवर हो जाता है फिर हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पे किंगडम क्लासिफिकेशंस करते हैं। क्लासिफिकेशन में हम यहाँ पर देखते हैं फिर जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 किंगडम्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। तो एक चैप्टर में हमारा मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड फंजाई कवर हो जाता है। देन हमारा सेपरेट चैप्टर रहता है फॉर द प्लांटिक किंगडम एंड फॉर द एनिमल किंगडम। तो प्लांटिक किंगडम वाला जो पार्ट यहाँ पर होगा वो तो हम कवर करते हैं बॉटनी में, और जो एनिमल किंगडम वाला पार्ट होता है वो आपको जूलॉजी पार्ट में कवर होता है। ठीक है, अब प्लांटी में भी जैसे यहाँ पर क्या क्या होता है, एल्गी के बारे में स्टडी करते हैं। ठीक है, एल्गी यहाँ पर आ जाता है एंड ब्रायोफाइट्स। ठीक है, एल्गी के बाद फिर यहाँ पे ब्रायोफाइट्स यहाँ पर होगा, जैसे यहाँ पे लीवर वर्ड्स मेंशन किया, अर्नोमोसिस, ब्रायोफाइट्स यहाँ पर होगा। टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये पार्ट कवर करने होते हैं। सेम जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट इनके बेसिक फीचर्स रहते हैं, बेसिक फीचर होगा। फिर इनके लाइफ साइकिल यहाँ पे क्या है, क्लासिफिकेशन क्या है एंड इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है।
ठीक है। अब एक और चीज जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है ना, इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे जो ब्रायोफाइट्स है ना, या फिर मतलब जब हम प्लांटे किंगडम को पढ़ते हैं, प्लांटे जो किंगडम है इट इज द वन ऑफ द इम्पोर्टेंट चैप्टर। यहाँ से आपको बहुत क्वेश्चंस देखने को मिलता है प्लांट किंगडम से। प्लांट किंगडम से जो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो आपके बेसिक्स बनते हैं, मतलब बेसिक फीचर से क्वेश्चन आपका आ जाएगा, लाइफ साइकिल से क्वेश्चन आ जाएगा, या फिर आपके इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। इसके अलावा जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट आपका बनता है वो बनता है एग्जाम्पल से, जैसे स्पेसिफिक लाइफ साइकिल से। जैसे ब्रायोफाइट में जो हम स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन करता है, मतलब जो एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, जैसे यहाँ पे मार्केंशिया होता है, ठीक है, मार्केंशिया यहाँ पर होता है। अगर मतलब थोड़ा अगर हायर लेवल का एग्जाम है तो क्वेश्चन यहाँ पे पूछ लेंगे मार्केंशिया से, मार्केंशिया का स्पोरोफाइट क्या है, तो यहाँ पे इनकी लाइफ साइकिल स्टडी करनी होती है। मार्केंशिया पढ़ना होता है, फ्यूनेरिया यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, फ्यूनेरिया होगा, और यहाँ पर आ जाता है एंथोसिरोस, ठीक है, एंथोसिरोस। ये तीनों एग्जांपल्स, मतलब इन तीनों की लाइफ साइकिल इंपॉर्टेंट है, स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर इनका इंपॉर्टेंट रहता है, क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। सो नेक्स्ट जैसे टेरिडोफाइट पर शिफ्ट करेंगे तो टेरिडोफाइट में स्ट्रक्चर है, क्लासिफिकेशन है, इनकी लाइफ साइकिल है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर भी जो स्पेसिफिक क्लासिफिकेशन यहाँ पर की जाती है, जो एग्जाम्पल यहाँ पर आता है, एग्जाम्पल यहाँ पे एक स्लेजिनेला, ठीक है, स्लेजिनेला एक इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल यहाँ पे बनता है, लाइफ साइकिल स्लेजिनेला। देन इक्विसेटम यहाँ पर होगा, ठीक है, इक्विसेटम एक एग्जाम्पल यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाता है। एक यहाँ पे टेरिस यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, टेरिस होगा, ठीक है, एक ड्रायोटेरिस होता है। तो ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट में, जिनके बारे में कुछ आपको बेसिक फीचर पता होना चाहिए, बेसिक फीचर इनके लाइफ साइकिल कैसे, या फिर कुछ इनकी यूनिक प्रॉपर्टीज जो यहाँ पर है वो पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ब्रायोफाइट्स हुआ, टेरिडोफाइट। ऐसे ही सेम हमारा जिम्नोस्पर्म रहता है। जिम्नोस्पर्म में जो एग्जाम्पल आता है, जैसे यहाँ पे पाइनस आ जाता है एंड यहाँ पे साइकस। क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट होती है, कैसे क्लासिफाई किया जाता है जिम्नोस्पर्म को, उनकी ऑर्डर यहाँ पे क्या रहता है। देन यहाँ पे पाइनस एंड साइकस के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस यहाँ पर आता है, कुछ इनके लाइफ साइकिल का डिफरेंसेस यहाँ पर होगा, इंपॉर्टेंट फीचर यहाँ पे बेसिकली करते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल्स पढ़ने इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। तो जब प्लांटिक किंगडम पढ़ता है, प्लांटिक किंगडम बेसिक्स एंड देन शिफ्ट करते हैं एग्जाम्पल से, एग्जाम्पल से उनके लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं। अब जैसे नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे एंजियोस्पर्म आता है। अब ये जो एंजियोस्पर्म पार्ट होता है, एंजियोस्पर्म का एज सच कोई एग्जांपल नहीं होता, क्योंकि एंजियोस्पर्म को तो हम डिटेल में पढ़ते हैं, रिप्रोडक्शन इनके डिटेल में पढ़े जाते हैं, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म का बेसिक यहाँ पर होगा, बेसिक इनकी लाइफ साइकिल कैसे चलती है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या होगा। एंजियोस्पर्म को हम बहुत डिटेल में करते हैं, जैसे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट है तो वहां पर भी मॉर्फोलॉजी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्मिक प्लांट, तो काफी जो हम डिटेल पढ़ते हो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के बारे में ही करते हैं। इसके अलावा इस यूनिट में आपका जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट और यहाँ पर आता है वायरसेस यहाँ पर होता है। वायरसेस का बेसिक फीचर क्या होता है, जनरल स्ट्रक्चर क्या है, टाइप्स यहाँ पे क्या है, मतलब कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, क्या बेसिक डिफरेंसेस यहाँ पर रहते हैं, ये क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पे लाइकन्स का आता है। लाइकन्स का बेसिक सा कि जर्नल वो कैसा होते हैं, मतलब लाइकन्स होते क्या है, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस लाइकन्स की क्या है, एंड यहाँ पर एक आ जाता है टाइप्स ऑफ लाइकन्स, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर बन जाता है टाइप्स ऑफ लाइकन्स। डिफरेंट टाइप के लाइकन्स पढ़ते हैं, लाइकन्स में इनके टाइप से क्वेश्चन बन जाता है कि अलग अलग टाइप के लाइकन्स कहाँ पे प्रेजेंट है, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है, ठीक है, ये यहाँ पर रहता है। सो ये यहाँ पर हुआ, लाइकन्स वाला पार्ट यहाँ पर आ गया ये। तो ये हमारा यहाँ पे फर्स्ट यूनिट यहाँ पे थी डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड। तो डाइवर्सिटी लिविंग वर्ल्ड में आपके बेसिकली 3 चैप्टर्स यहाँ पर आ जाता है। अगर मैं बॉटनी की बात करूँ, फर्स्ट लिविंग वर्ल्ड चैप्टर होगा, सेकेंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तो थर्ड आपका यहाँ पे प्लांटिक किंगडम आ जाता है, फोर्थ एनिमल किंगडम होता है। एनिमल किंगडम हमारा ज़ूलॉजी पार्ट में चला जाता है, और इसी में ही हम साथ के साथ यहाँ पे वायरसेस एंड लाइकन्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो ये फर्स्ट यूनिट थी। देन सेकेंड यूनिट यहाँ पर आती है, सेकेंड वन इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट में टिश्यू हम पढ़ते हैं, टिश्यू डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन प्लांट, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम प्रेजेंट इन प्लांट। नेक्स्ट मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, मॉर्फोलॉजी ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, मॉडिफिकेशन क्या प्रेजेंट होती है, मॉर्फोलॉजी है। नेक्स्ट एनाटॉमी यहाँ पर आता है, इंटरनल स्ट्रक्चर यहाँ पर देखते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में यहाँ पे प्राइमरी सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकोट प्लांट, डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट में कैसे यहाँ पे सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पर होती है। अब नेक्स्ट जो इस यूनिट में जो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है, और आप ये जो टॉपिक है वो इन्फ्लोरेसेंस।
अभी जो इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक है ना, ये हमारा बेसिकली मॉर्फोलॉजी चैप्टर में ही कवर हो जाता है। तो मॉर्फोलॉजी चैप्टर में रूट, स्टेम, लीफ से जाके फिर हम एस्टिवेशन वहाँ पर पढ़ते हैं। फ्लावर का बेसिकली डिटेल में फ्लावर की मॉर्फोलॉजी हम करते हैं। अरेंजमेंट देखते हैं सेपल पेटल्स की, वहाँ पर एस्टिवेशन होता है, कैलिक्स, करोला, गाइनोशियम, एंडोशियम, इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ना होता है। फिर यही से ही हम इन्फ्लोरेसेंस पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है, इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से यहाँ पे क्वेश्चन आ जाते हैं। ऐसे ही से प्लेसेंटेशन है, फ्रूट है, टाइप्स ऑफ फ्रूट यहाँ पर होगा, सीड स्ट्रक्चर यहाँ पर होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पर होगा आपका इस यूनिट से, जहां से क्वेश्चंस ज्यादा बनते हैं। अब ऐसे जब हम इन्फ्लोरेसेंस को कवर कर लेते हैं, इन्फ्लोरेसेंस को कवर करने के बाद फिर यहाँ पे फैमिलीज आती हैं। फ्लोरल कैरेक्टर्स हमने पढ़ी है, फ्लोरल कैरेक्टर्स पढ़ने के बाद फिर हम फैमिलीज देखते हैं। फैमिलीज के हम कुछ फीचर्स देखते हैं, उनके फ्लोरल डायग्राम देखते हैं एंड फ्लोरल फॉर्मूला यहाँ पर आता है। जैसे फैमिलीज में यहाँ पे है ब्रासिकेसी फैमिली, फैबिएसी फैमिली, सोलेनेसी, लिलिएसी एंड पोएसी फैमिली। इसके साथ साथ जो और फैमिली यहाँ पे इंपॉर्टेंट आ जाती है वो होती है मालवेसी फैमिली हो जाता है, ठीक है, मालवेसी फैमिली है। एंड यहाँ पर आ जाता है एपिएसी फैमिली, ठीक है, एपिएसी फैमिली। अब ये जितने भी फैमिलीज हैं इन सबके इंपॉर्टेंट है फ्लोरल डायग्राम एंड फ्लोरल फॉर्मूला। फ्लोरल डायग्राम इस केस में इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि फ्लोरल डायग्राम को जब हम याद करते हैं ना, तो हमें फैमिली के सारे फीचर्स याद हो जाते हैं कि एस्टिवेशन कौन से प्रेजेंट है, प्लेसेंटेशन कौन से प्रेजेंट है, गैमोसैप्लिस कंडीशन है या पोलीसैप्लिस कंडीशन है। तो वो डायग्राम को ही याद करने से हमें सब फीचर याद हो जाता है, ठीक है। तो फैमिलीज एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर हुआ। फैमिलीज से क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। इन्फ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है, टाइप्स ऑफ फ्रूट इंपॉर्टेंट है, फैमिलीज इंपॉर्टेंट है। तो ये सेकेंड यूनिट यहाँ पर आती है, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट। सो नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट थर्ड यूनिट यहाँ पर है इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी, ठीक है। थर्ड हम पढ़ते हैं यहाँ पे प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के बारे में। प्लांट फिजियोलॉजी में आप यहाँ पे डिफरेंट चैप्टर्स पढ़ते हो। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे आपका ट्रांसपोर्ट इन प्लांट आता है, जिसमें हम डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म्स यहाँ पे देखते हैं। जाइलम फिल्म कैसे ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर के ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, फूड के ट्रांसपोर्टेशन कैसी है, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पर मेंशन किए हैं कि ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में आपको कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे मिनरल न्यूट्रिशन यहाँ पर आता है। मिनरल न्यूट्रिशन में हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में करते हैं। माइक्रो मैक्रो के एग्जाम्पल क्या है, डेफिशिएंसी डिसऑर्डर क्या होगा, डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या है, इंपॉर्टेंट है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स आ जाता है, उनके रोल से क्वेश्चन यहाँ पर आ जाता है। तो मिनरल न्यूट्रिशन यहाँ पर आता है। सेकेंड यहाँ पे नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। मिनरल न्यूट्रिशन में ही टॉपिक हमारा कवर होता है नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म, जिसमें हम नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में पढ़ते हैं एंड नाइट्रोजन साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। सो नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आता है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में हम डिफरेंट टाइप ऑफ साइकिल यहाँ पे करते हैं। बेसिकली साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोस्फोरिलेशन, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, कैसे प्लांट्स वहाँ पे फूड को सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है, C3 साइकिल, C4 साइकिल, C2 साइकिल। तो ये सब हमारा कवर हो जाता है फोटोसिंथेसिस चैप्टर में। सो नेक्स्ट इस यूनिट में यहाँ पर जो टॉपिक रहता है नेक्स्ट है रेस्पिरेशन। अब रेस्पिरेशन में हम यहाँ पे डिफरेंट साइकिल्स, अगेन पहले हम फोटोसिंथेसिस का पढ़ते हैं, नेक्स्ट हमारा रेस्पिरेशन यहाँ पर आता है, इसमें ग्लाइकोलिसिस है, क्रेब्स साइकिल, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, साइकिल सिस्टम यहाँ पर आता है, मतलब डिफरेंट टाइप की साइकिल्स जो यहाँ पर होती है रेस्पिरेशन में यहाँ पर होगा। एंड नेक्स्ट यहाँ पर आता है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसमें प्लांट हॉर्मोन्स इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ पर होगा, ठीक है। प्लांट हॉर्मोन्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट काइंड ऑफ हॉर्मोन्स, उनका फंक्शन यहाँ पे क्या होता है, ग्रोथ मूवमेंट यहाँ पे कैसे होती है, ये इंपॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट यहाँ पे प्लांट मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट में ट्रोपिक मूवमेंट आता है, ट्रोपिक मूवमेंट एंड नेस्टिंग मूवमेंट। दो टाइप के मूवमेंट यहाँ पे देखते हैं, ट्रोपिक एंड नेस्टिंग मूवमेंट यहाँ पर होता है, फोटोट्रोपिज्म, ग्रेविट्रोपिज्म, ठीक है, ये सब मूवमेंट यहाँ पर आ जाती है। सो ये हमारा था प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट के बारे में। तो प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में ये चैप्टर्स होते हैं, ये टॉपिक्स यहाँ पर आते हैं, तो इनको हमें पढ़ना होता है प्लांट फिजियोलॉजी यूनिट में। सो नेक्स्ट यूनिट यहाँ पर है रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में यहाँ पे रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म पहला बेसिक चैप्टर होगा। ये बेसिक चैप्टर आप जूम में भी पढ़ सकते हो और आप ये बॉटनी में भी पढ़ सकते हो, कॉमन होगा, ठीक है, ज़ूलॉजी बॉटनी दोनों में कॉमन रहता है। अब रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट स्पेसिफिकली बॉटनी का है। ये भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होते हैं जिसमें हम बेसिकली स्टैमेंस के बारे में डिटेल में करते हैं, कार्पल्स के बारे में डिटेल में करते हैं, इनका इंटरनल स्ट्रक्चर होता है, कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है,
मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है, माइक्रोस्पोर करते क्या है, मेगास्पोर क्या करते हैं, फिर फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, फर्टिलाइजेशन के बाद फिर आगे डेवलपमेंट कैसे होगी, फ्रूट कैसे बनता है, सीड कैसे बनता है। तो ये सब पूरा का पूरा पार्ट हमारा कवर होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, तो ये हमारी रिप्रोडक्शन यूनिट आती है। ये बेसिकली बॉटनी में है। अगर हम जैसे ज़ूलॉजी में बात करेंगे तो वहाँ पे ह्यूमन रिप्रोडक्शन आ जाता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ यहाँ पर आ जाता है। ठीक है, तो देखो जो अभी तक हमने यूनिट डिस्कस की है ना, जैसे प्लांट किंगडम यहाँ पर हुआ, देन नेक्स्ट वी हैव डिस्कस्ड स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट, देन प्लांट फिजियोलॉजी एंड देन रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सो दीज यूनिट्स आर स्पेसिफिक फॉर द बॉटनी, ये बॉटनी के लिए ही यहाँ पर होती है। ठीक है, अब इसके बाद सेल बायो जो यहाँ पर है, जैसे पहले भी बताया, सेल बायो यूनिट आपकी बॉटनी जू दोनों में ही कॉमन रहेगी। ठीक है, तो बॉटनी में एंड ज़ूलॉजी में यहाँ पे कॉमन पार्ट आपके रहेगा सेल बायो का। ठीक है, तो जब हम पूरी यूनिट्स को डिस्कस कर लेंगे तो इस वीडियो के एंड में मैं आप लोगों को एक सीक्वेंस बताऊंगी बॉटनी का, कि आपको अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको सबसे पहले या फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो चैप्टर यहाँ पर होगा, आपको किस सीक्वेंस पर बेसिकली स्टडी करना चाहिए बॉटनी को। इंपॉर्टेंट से मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट टू लेस इंपॉर्टेंट की तरफ हम एक ऑर्डर यहाँ पे ऑर्गेनाइज करेंगे। ठीक है, उसके बेसिस पे देखेंगे कि मतलब बेसिकली ये प्रीवियस पेपर्स को एनालाइज करके मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि यहाँ पे किस चैप्टर से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे सेल बायो जो यूनिट है, सेल बायो यूनिट में हम लोग यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल वॉल, इसका स्ट्रक्चर डिटेल में पढ़ते हैं। सेल का बेसिकली स्ट्रक्चर यहाँ पर आता है, फिर सेल में जो ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होती हैं, ऑर्गेनेल्स का स्ट्रक्चर यहाँ पर पढ़ते हैं। फिर जब ये चैप्टर हमारा कवर हो जाता है, सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में सेल कैसे डिवाइड करता है, म्यूसिस कैसे होती है, माइटोसिस कैसे होती है, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये हम सेल डिवीजन चैप्टर में करते हैं। तो ये वाला भी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। सेल डिवीजन से बेसिकली क्वेश्चन आ जाता है। म्यूसिस से काफी क्वेश्चंस बनते हैं। म्यूसिस में जो प्रोफेज 1 होता है, प्रोफेज 1 से क्वेश्चन बनते हैं कि क्रॉसिंग ओवर किस स्टेज में होगी, पेयरिंग ऑफ क्रोमोसोम किस स्टेज में यहाँ पर होगा। तो ये सब कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट आते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पे यूनिट आती है जेनेटिक्स, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसमें जो टॉपिक कवर होता है, यहाँ पर आता है हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो पहले बेसिक डेफिनेशन रहता है कि व्हाट इज हेरिडिटी, व्हाट इज वेरिएशन। देन मेंडेलियन इनहेरिटेंस को पढ़ा जाता है। मेंडेलियन इनहेरिटेंस मतलब मेंडल ने क्या बताया था। फिर इससे डेविएशन यहाँ पे कैसे होती है, डेविएशन में हम क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे मल्टीपल एलील्स पढ़ते हैं, इनकम्प्लीट डोमिनेंस है, को डोमिनेंस आता है। ठीक है, ये सब यहाँ पे रहता है। नेक्स्ट फिर पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में यहाँ पर आता है। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस होगा, मतलब पहले हम जीन्स लेवल पे, फैक्टर लेवल पे देखते हैं कि कैसे इनहेरिटेंस हो रही है, मतलब कैसे यहाँ पे कैरेक्टर्स ट्रांसफर होती हैं फ्रॉम द पेरेंट्स टू जनरेशन। फिर नेक्स्ट हमारा क्रोमोसोम पार्ट पर हम शिफ्ट हो जाते हैं, जिसमें हम क्रोमोसोमल थ्योरी पढ़ते हैं, जो सर्टेन बोवेरी ने यहाँ पे दिया था, उसको डिटेल में करते हैं। फिर यहाँ पे कुछ टॉपिक यहाँ पर आता है, डिटर्मिनेशन आ जाती है। ठीक है, ह्यूमंस में या फिर बर्ड्स में या हनी बीज में, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में, बर्ड्स में यहाँ पे कैसा होता है, लिंकेज क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर आता है। फिर यहाँ पे हम डिसऑर्डर करते हैं, जेनेटिक डिसऑर्डर आता है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर आता है। ठीक है, मेंडेलियन डिसऑर्डर होगा तो मेंडल ने मतलब जो बेसिकली मेंडल के पैटर्न को फॉलो करते हैं तो मेंडेलियन डिसऑर्डर में आता है, जैसे सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है या फिर ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर है। क्या उनके एग्जांपल्स यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, कहाँ पे पॉलीप्लोइडी हो रहा है, कहाँ पर एन्यूप्लोइडी यहाँ पर हो रहा है, तो ये सब एग्जाम्पल्स आते हैं डिसऑर्डर के। तो ये हमारे जेनेटिक्स यूनिट में होता है, ये पार्ट हम जेनेटिक्स यूनिट में कवर करते हैं। सो नेक्स्ट यूनिट यहाँ पर आती है, नेक्स्ट इज बायोमोलिक्यूल्स। बायोमोलिक्यूल्स में हम डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स लाइक कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, एंजाइम्स के बारे में करते हैं। माइक्रोमोलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड्स आ जाते हैं। फिर माइक्रोमोलिक्यूल का स्ट्रक्चर यहाँ पर होता है। तो बायोमोलिक्यूल्स में डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है सेल में, उनकी हम स्ट्रक्चर्स को डिटेल में स्टडी करते हैं। सो नेक्स्ट यूनिट यहाँ पर आते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में ये जो यूनिट यहाँ पर होगा, इसमें बेसिकली देखो जो जेनेटिक्स वाला पार्ट है ना, जेनेटिक्स वाले पार्ट में भी हम इनहेरिटेंस को ही स्टडी करते हैं। बट वो जो इनहेरिटेंस हमारा होता है ना, वो हमारा चलता है कुछ जीन्स लेवल पर, मतलब फैक्टर्स के लेवल पर चलेगा, या फिर हमारा वहाँ पर वो चलता है क्रोमोसोमल लेवल पर। अब यहाँ पर हम देखते हैं जो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस होगा, यहाँ पर देखते हैं कि विच काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस। मतलब बेसिकली सिंपल सा जो सेंट्रल डोगमा यहाँ पर होता है कि जैसे डीएनए से डीएनए का बनना, रेप्लिकेशन यहाँ पर हो जाएगा, तो रेप्लिकेशन को डिटेल में स्टडी करते हैं। रेप्लिकेशन से फिर एमआरएनए या एनी काइंड ऑफ आरएनए जो यहाँ पर बनता है,
ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर हो जाता है, एंड देन यहाँ पर आ जाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन हमारा यहाँ पर होगा जिसमें प्रोटीन के सिंथेसिस यहाँ पर होंगे, ठीक है। तो इन्हीं 3 प्रोसेसेस को डिटेल में किया जाता है, और यही 3 प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बॉडी में प्रोटीन को बनाने में, उस ऑर्गेनिज्म को उसका एक फिनोटाइपिक कैरेक्टर देने के लिए, ठीक है। तो सेंट्रल डॉग्मा यहाँ पर आता है, और भी काफी टॉपिक्स रहते हैं, डीएनए पैकेजिंग है, जैसे जेनेटिक कोड के बारे में पढ़ते हैं, रेगुलेशन पढ़ते हैं, रेगुलेशन में जैसे लैक ऑपरोन यहाँ पर आ जाता है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यहाँ पर आता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग यहाँ पर आता है। तो ये सब टॉपिक आपके कवर होते हैं इन दी मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यूनिट। सो नेक्स्ट मूव्स टू नेक्स्ट यूनिट। सो नेक्स्ट यूनिट इज इकोलॉजी। ये जितना भी अभी हमने सेल बाय से स्टार्ट किया ना, तो ये हमारा बॉटनी दोनों में कॉमन रहता है, जैसे मैंने पहले भी बताया। तो अभी हम ये बोथ में कॉमन पार्ट यहाँ पे देख रहे हैं। स्टार्टिंग के जो हमने यूनिट्स कवर की थी वो हमारा स्पेसिफिक टू बॉटनी था। तो नेक्स्ट जैसे यहाँ पे इकोलॉजी में चैप्टर्स आप पढ़ते हो, ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट आता है, इकोसिस्टम आता है, बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, ठीक है। ये कुछ चैप्टर्स यहाँ पे रहते हैं। साथ में यहाँ पे इनके टॉपिक्स भी मेंशन है कि ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट में क्या क्या टॉपिक यहाँ पे रहते हैं। इकोसिस्टम जब आप चैप्टर पढ़ते हो तो यहाँ पे क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर होंगे। बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन पढ़ोगे तो क्या क्या टॉपिक्स यहाँ पर रहते हैं। तो ये यहाँ पे सिलेबस है हमारा इकोलॉजी यूनिट का, ठीक है। इकोलॉजी में ऐसे यहाँ पे ये चैप्टर्स रहेंगे, 3 चैप्टर्स भी हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 4th चैप्टर यहाँ पर आता है एनवायरमेंटल इश्यूज का, जिसमें हम पॉल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। पॉल्यूशन यहाँ पर होगा, कैसे कंट्रोल उसे करते हैं, तो एनवायरमेंटल इश्यूज यहाँ पर ये चैप्टर रहता है। तो ये यहाँ पर हमारी इकोलॉजी यूनिट कवर होती है। सो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट यूनिट यहाँ पर है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन में यहाँ पे पहले बेसिक आइडिया करते हैं कि एवोल्यूशन है क्या। डिफरेंट थ्योरीज जो यहाँ पर आई थी ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, एवोल्यूशन के बारे में लामार्क ने क्या बताया था, डार्विन ने क्या बताया था, मैकेनिज्म यहाँ पे क्या है एवोल्यूशन का, ठीक है। डिफरेंट टाइप के ऑर्गन जैसे होमोलोगस ऑर्गन, यहाँ पे एनालोगस ऑर्गन्स, इन सबको पढ़ते हैं। फिर यहाँ पे मैकेनिज्म आ जाता है। मैकेनिज्म में हम यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन यहाँ पे क्या रहते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है, हार्डी-विनबर्ग एक्विलिब्रियम यहाँ पे क्या है, ह्यूमन का एवोल्यूशन यहाँ पे क्या हुआ है। तो ये हमारा कवर होता है मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन वेरिएशन या फिर मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन चैप्टर में। सो नेक्स्ट यूनिट यहाँ पर है बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर में बेसिकली हम डिसीज के बारे में यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर जो आपके चैप्टर्स कवर होते हैं दैट आर हेल्थ एंड डिसीज, जिसमें डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीज आता है, सिम्टम्स होगा, ट्रीटमेंट यहाँ पे क्या है या प्रिवेंटिव मेजर्स यहाँ पर क्या हो सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पे इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन है। इम्प्रूवमेंट इन फूड प्रोडक्शन में यहाँ पे प्लांट ब्रीडिंग आ जाता है, टिश्यू कल्चर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या होता है, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इसी में ही बायोफोर्टिफिकेशन आ जाता है। साथ में हम यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री भी पढ़ते हैं कि एनिमल्स में कैसे यहाँ पर होता है। फिर नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। अब यहाँ पे अभी तक तो हमने ह्यूमन हेल्थ एंड जो डिसीज यहाँ पर होता है, इसमें हम देखते हैं कि कुछ जो माइक्रोब है वो के नेगेटिव इम्पैक्ट ह्यूमन लाइफ पर डालते हैं, मतलब कौन कौन से टाइप के डिसीज कोज करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ माइक्रोब्स। अब माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में हम इनका यहाँ पे यूजफुल इम्पैक्ट देखते हैं कि ह्यूमन लाइफ में किसी भी एक माइक्रोब का यूजफुल वहाँ पे क्या है, यूज कैसे किया जा रहा है। जैसे डिफरेंट टाइप ऑफ इंडस्ट्रीज है, बेवरेजेस प्रोडक्शन में है या फिर अल्कोहल की प्रोडक्शन, ठीक है। इसके अलावा चीज प्रोडक्शन है या फिर कोई भी मेडिसिन यहाँ पर बन रही है, तो उसमें यहाँ पे माइक्रोब्स का रोल यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। तो ये सब हमारा माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर चैप्टर में कवर होता है। तो यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस बनने के चांसेस रहते हैं। सो नेक्स्ट यहाँ पर आता है बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन अगेन कॉमन पार्ट होगा इन बोथ बॉटनी एंड ज़ूलॉजी। तो जिसमें आप 2 चीज़ें यहाँ पर कवर करते हो, पहला प्रिंसिपल एंड प्रोसेस को स्टडी करते हो कि बायोटेक्नोलॉजी है कि उसकी प्रोसेस यहाँ पे क्या है। देन नेक्स्ट आप एप्लीकेशन स्टडी करते हो, एप्लीकेशन में कि यहाँ पे जो बायोटेक्नोलॉजी है, जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ह्यूमन हेल्थ के लिए, ह्यूमन हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए या ह्यूमन लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पे कौन से टाइप के यहाँ पे वैक्सीन्स बन सकते हैं या फिर यहाँ पे क्या और यहाँ पे मॉडिफिकेशन या फिर कैसे इसको यूज किया जा सकता है ह्यूमन वेलफेयर में। तो यहाँ पे एप्लीकेशन बेस्ड यहाँ पे ये चैप्टर पूरा का पूरा यहाँ पर रहता है, ठीक है। जिसमें हम मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, मॉडिफाइड एनिमल्स के बारे में यहाँ पर आता है, बायोपियर्सिंग यहाँ पर आता है, पेटेंट्स यहाँ पर क्या होता है। तो ये पूरा का पूरा हमारा इस यूनिट में यहाँ पे कवर होता है। सो ये हमारा कंप्लीट सिलेबस यहाँ पे था। तो अभी तक मैंने आपके साथ डिटेल सिलेबस डिस्कस कर दिया है कि टोटल जो आपका कंप्लीट सिलेबस रहने वाला है, तो उसमें
बॉटनी पार्ट में जो बेसिकली कौन कौन से यूनिट यहाँ पर होंगे, ज़ूलॉजी वाला जैसे एनिमल फिजियोलॉजी, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल या फिर एनिमल किंगडम, ये आपका स्पेसिफिक यहाँ पर रहता है ज़ूलॉजी पार्ट। ठीक है, तो ये हमारा सिलेबस कंप्लीट हुआ है। तो अभी मैं आप लोगों को एक ऑर्डर बताती हूँ कि अगर आप बॉटनी को स्टडी कर रहे हो, ठीक है, तो बॉटनी में स्पेसिफिकली बॉटनी का पार्ट ही बताऊंगी कि बॉटनी को जब आप पढ़ रहे हो तो बॉटनी को आपको मतलब मेन इंपॉर्टेंट जो यूनिट्स यहाँ पर होगी, कौन से यूनिट पे आपको ज्यादा टारगेट करना है। ठीक है, अगर मैं एक सीक्वेंस यहाँ पे बनाऊं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट फॉर एनी काइंड ऑफ एग्जाम। आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यूनिट यहाँ पे रहने वाली है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो आप जब भी प्रिपरेशन करो तो ये ध्यान में रखना कि प्लांट फिजियोलॉजी आपको बहुत अच्छे से यहाँ से काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट नंबर जो यहाँ पे होगा, सबसे मैक्सिमम जो वेटेज मतलब मार्क्स वाइज जो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर होगा, वेटेज जो यहाँ पर मिलेगी प्लांट फिजियोलॉजी यहाँ पर आएगा। देन इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर यहाँ पर आ जाता है प्लांट किंगडम। ठीक है, प्लांट किंगडम यहाँ पर होगा, जैसे मैंने पहले भी बताया था प्लांट किंगडम इंपॉर्टेंट है। ब्रायोफाइट, स्टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, इनके एग्जांपल्स, इनकी लाइफ साइकिल, काफी कुछ क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और काफी कुछ पढ़ने का भी मटेरियल यहाँ पर रहता है कि काफी कंटेंट आपके पास होता है कि आपको काफी कुछ पढ़ना होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्लांट किंगडम के बाद यहाँ पर आ जाएगा आपका डाइवर्सिटी इन लाइफ, मतलब जो रिमेनिंग चैप्टर्स की मैं बात कर रही हूँ, डाइवर्सिटी इन लाइफ के जो रिमेनिंग चैप्टर्स है, लाइक जैसे मोनिरा किंगडम है, प्रोटिस्टा किंगडम है, फंजाई है, फंजाई से डिसीज क्या है, यहाँ पे टेक्सोनोमी वाला जो पार्ट है। नेक्स्ट यहाँ पर डाइवर्सिटी इन लाइफ यहाँ पर होगा। सो इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट इज मॉर्फोलॉजी चैप्टर, मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। अब मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में जैसे मैंने अभी बताया था, आपका इन्फ्लोरेसेंस वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है। इन्फ्लोरेसेंस इंपॉर्टेंट है, या फिर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट यहाँ पर आप पढ़ते हो। ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट एंड डिफरेंट टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस यहाँ पे क्या है, फ्रूट से क्वेश्चन यहाँ पे आपका बन सकता है। प्लेसेंटेशन क्या यहाँ पर है, ठीक है, प्लेसेंटेशन से क्वेश्चन बनते हैं। और यहाँ पे जो क्वेश्चन आपका बनता है फैमिलीज से क्वेश्चन बनते हैं, डिफरेंट टाइप की जो फैमिलीज हम पढ़ते हैं, फैमिलीज यहाँ पर होगा। तो मॉर्फोलॉजी एक इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका बनता है। ठीक है, इसके बाद जो अगर मतलब नेक्स्ट चैप्टर अगर हम देखें, इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हमारा यहाँ पर बन सकता है, नेक्स्ट यहाँ पर हो सकता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। तो मतलब रिप्रोडक्शन से भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर बनेगा। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर आ जाता है एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट यहाँ पर होगा। एनाटमी में जैसे आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, यहाँ से जो मेन क्वेश्चन बनता है सेकेंडरी ग्रोथ के बनते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ से क्वेश्चन बन सकते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे हेल्प करती है, मतलब सेकेंडरी ग्रोथ बेसिकली डाइकोट प्लांट में होती कैसे वो गिर्थ को इंक्रीज करने में या फिर प्लांट की विड्थ को इंक्रीज करने में कैसे हेल्प करती है सेकेंडरी ग्रोथ। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट था जो आपका बॉटनी का है कि मतलब अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका प्लांट फिजियोलॉजी से स्टार्ट होगा। एंड सबसे लास्ट में जो आप चैप्टर को रख सकते हो आपका एनाटमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट होगा, क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन मतलब सेकेंडरी ग्रोथ वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन बन के आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये एक ऑर्डर है, आप इस ऑर्डर में प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो या फिर आप अपना फोकस दे सकते हो कि आपको किस यूनिट को सबसे ज़्यादा फोकस देना है या फिर कितने डेप्थ में यूनिट को पढ़ना है। ठीक है, तो ये हमारा बॉटनी सिलेबस के बारे में डिटेल में था ऑर्डर का। तो ऑलमोस्ट आई गेस हमने सभी चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। ठीक है, बॉटनी पार्ट में हमने यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट में ही हमारे दोनों आ जाता है, मॉर्फोलॉजी एंड एनाटमी आ जाता है। यहाँ से प्लांट किंगडम हो जाता है, यहाँ से प्लांट फिजियोलॉजी, रिप्रोडक्शन यहाँ पर हो गया। ये सब यहाँ पे कॉमन पार्ट रहते हैं जो यहाँ पे बॉटनी और जो दोनों में यहाँ पर होंगे। और इनके जो वेटेज है ना, जो कॉमन पार्ट है, इनकी वेटेज वेरी कर सकती है। मतलब ऐसा हो सकता है कि अगर बॉटनी पार्ट में हो सकता है कि वो बॉटनी के ज़्यादा क्वेश्चंस डाल दे और बाकी जो आपकी रिमेनिंग पार्ट है ना, वहाँ से कुछ कम क्वेश्चंस वहाँ पर आए। ठीक है, वहाँ से वेटेज आपकी वेरी कर सकती है। जूम में स्पेसिफिकली हो जाता है कि जूम में वैसे ज़्यादा चैप्टर रहते नहीं है, मतलब जैसे एनिमल फिजियोलॉजी होगा या फिर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल वाला पार्ट है, तो वहाँ से जो क्वेश्चन बनेंगे वो आ जाएंगे। इसके अलावा कॉमन पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। So this was all about the detailed syllabus of botany and for the bio subject also। ठीक है, तो ये हमने बायो एंड बॉटनी दोनों का यहाँ पे सिलेबस कवर कर लिया है। सो आई होप आप लोगों के लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल रहेगी। काफ़ी डिटेल में सिलेबस हमने डिस्कस किया है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।